हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसके पिछले वीडियो के अंतर्गत हम पढ़ चुके थे सिंधु नदी तंत्र। आज देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र से जितने भी प्रश्न बनते हैं हम वो ये ऑनलाइन वाई क्वेश्चन के रूप में लाए हैं। आप इसे ध्यान से देखिएगा एवं अपने कॉपी पर नोट करिएगा। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं अलग अलग एग्जामों में जो पूछे जाते हैं हम वो सभी यहाँ पर कराएंगे। आप इसे बस ध्यानपूर्वक सुनिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। आइए बिना समय लेते हुए आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। क्या है तो गंगा नदी तंत्र। देखिएगा पहला जो है पूछेंगे कि गंगा नदी की जो लंबाई है पूरे भारत में कितना तो 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है। यह भारत और बांग्लादेश से संबंधित है। भारत और बांग्लादेश। देखिएगा इसका उद्गम जो क्या है, इसका उद्गम गंगोत्री हिमनद गोमुख उत्तरकाशी जिले उत्तराखंड से निकलते हैं। गंगा नदी जो है भारत के 5 राज्यों से होकर बहते हैं। देखिएगा कि वो 5 राज्य कौन कौन से हैं। देखिएगा पहला जो है उत्तराखंड है, दूसरा उत्तर प्रदेश है, तीसरा बिहार है, चौथा झारखंड है, पांचवा पश्चिम बंगाल है। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा क्या तो पूछेंगे कि गंगा नदी जो है सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर की लंबाई बनाता है, जबकि झारखंड में जो है 2525 झारखंड में 40 किलोमीटर की लंबाई गंगा नदी बनाता है। और बिहार में गंगा नदी की लंबाई आप जानते होंगे 445 किलोमीटर है। 445 किलोमीटर है। इसके अलावा जो है गंगा नदी की लंबाई जो है पटना में गंगा नदी की लंबाई जो है पटना में 95 से 99 किलोमीटर के बीच है। आप इसे ध्यान से याद रखिए। इसीलिए कहते हैं क्या तो पटना जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। आइए देखते हैं आगे क्या है। 1 मिनट देखिएगा आगे यहाँ बता दिए। आप जो भी अच्छा पॉइंट लगता है आप उसे नोट कर लीजिएगा। देखिएगा इसके आगे क्या है तो गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। 4 नवंबर 2008 को घोषित किया गया था। आगे क्या तो गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। गंगा नदी का जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है। अर्थात जो कहने का मतलब है भारत में सर्वाधिक गंगा नदी का जल ही उपयोग करते हैं। और कहा जाता है इसका जल खराब होने का ना कारण गंगा नदी का जल जो है खराब नहीं होता है, क्योंकि उसमें जीवाणु बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। कुछ जीवाणु अच्छे भी होते हैं और कुछ जीवाणु खराब भी होते हैं। देखते हैं आगे क्या तो भारत में 4 स्थानों पर महाकुंभ मेला लगता है। भारत में 4 स्थानों पर महाकुंभ मेला लगता है। देखिएगा पहला कौन है तो हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक है। क्या तो नासिक है। देखिएगा हरिद्वार कहाँ है तो उत्तराखंड में, प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, उज्जैन मध्य प्रदेश में और नासिक कहाँ है तो महाराष्ट्र में है। देखिएगा हरिद्वार जो है क्या तो हरिद्वार गंगा नदी के किनारे है। प्रयागराज जो है गंगा यमुना सरस्वती के बीच है। उज्जैन नदी क्षिप्रा नदी के किनारे है। उज्जैन जो है क्षिप्रा नदी के किनारे है, जबकि नासिक जो है गोदावरी के मध्य स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। ये गंगा नदी का पार्ट 1 है। हम पार्ट 2 भी जल्द ही लाएंगे। पहले हम इसे जो भी हम PDF हैं हम उसे पढ़ लेते हैं। उसके बाद पार्ट 2 में हम अपने बुक महेश बर्नवाल से पढ़ेंगे। देखिएगा आगे क्या है तो 1 मिनट देखिएगा। ये जो है एक मैप है। देखिए क्या तो पहले यहाँ से देखिए एक क्या तो एक नदी है। क्या तो एक नदी है गंगा नदी है। क्या तो गंगा नदी है। ये जो है यमुना नदी है। क्या तो यमुना नदी है। ये जो है अलकनंदा नदी है। ये जो है क्या तो भागीरथी नदी है। क्या तो भागीरथी नदी है। एवं अलकनंदा की अन्य छोटी सहायक नदियाँ भी हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए हम इसे देखते हैं। देखिएगा पहले क्या तो बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकलती है तो अलकनंदा निकलती है। इसके अलावा केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती है तो मंदाकिनी निकलती है।
गंगोत्री से क्या तो गंगोत्री से भागीरथी है, और यमुनेत्री से क्या तो यमुना नदी है, क्या तो यमुना नदी है। पहले देखिएगा क्या तो ये जो है भागीरथी नदी, पहले इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बद्रीनाथ के तरफ से जो अलकनंदा निकलती है, यहाँ से अलकनंदा नदी निकलती है, अलकनंदा निकलती है और भागीरथी नदी में मिल जाती है, भागीरथी नदी में मिल जाती है। देखिएगा कि अलकनंदा के सहायक नदी कौन है तो धौली गंगा, नंदाकिनी, पेंडार नदी, इसके अलावा क्या तो मंदाकिनी नदी, क्या तो मंदाकिनी नदी जो है किसकी सहायक नदी है तो अलकनंदा की सहायक नदियां हैं। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। इसके अलावा क्या तो भागीरथी नदी भी किस में मिल जाती है तो भागीरथी नदी जो है गंगा में ही मिल जाती है, भागीरथी नदी जो है गंगा नदी में ही मिल जाती है। और यमुना नदी भी जो है, यमुना नदी किस में मिल जाती है तो गंगा नदी में ही मिल जाती है। इसके अलावा क्या तो भागीरथी नदी की एक और सहायक नदियां हैं, क्या तो मिलगंगे पर क्या तो टिहड़ी बांध है, तो भागीरथी नदी पर जो है टिहड़ी बांध अवस्थित है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें आप कुछ अन पॉइंट देखते हैं, देखिएगा क्या तो यहाँ पर पूछेंगे क्या विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, इसे हम पढ़ लेते हैं। देखिएगा अलकनंदा और धौली गंगा, अलकनंदा और धौली गंगा मिलने से कौन सी प्रयाग का निर्माण होता है तो विष्णु प्रयाग का निर्माण होता है। अलकनंदा और नंदाकिनी, अलकनंदा और नंदाकिनी के मिलने से नंद प्रयाग का निर्माण होता है। और क्या तो अलकनंदा और पेंडार नदी के मिलने से कर्ण प्रयाग का निर्माण होता है। मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से, मंदाकिनी और अलकनंदा के मिलने से रुद्र प्रयाग का निर्माण होता है। भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से देव प्रयाग का निर्माण होते हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्या तो आगे जो है यही नदियां हैं भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से, भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से आगे ये गंगा नदी कहलाते हैं, जिसमें ऋषिकेश, हरिद्वार, कन्नौज, प्रयागराज से होते हुए एवं बंगाल की खाड़ी में गिर जाते हैं। कौन तो गंगा नदी, आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखें यमुना नदी की अन्य छोटी सहायक नदियां हैं जो मालवा के पठार से निकलते हैं। कौन कौन है तो देखिएगा चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। ये जो सभी हैं किसकी सहायक नदी हैं तो यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है। 1 मिनट देखिएगा। हम गंगा नदी को समझने के लिए 2 से 3 मैप लाए हैं, हम उसे बहुत ही बारीकी से समझेंगे। देखिएगा आगे क्या है तो 1 मिनट देखिए क्या तो एक मिनट हाँ देखिएगा। हाँ क्या तो हरिद्वार के बाद गंगा नदी मैदान में प्रवेश कर जाती, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश कर लेती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में बिजनौर जिले में प्रवेश करती है। गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के बिजनौर में प्रवेश करती है। बांग्लादेश को गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी जो है बांग्लादेश में किस नाम से जाने जाते हैं तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। 1 मिनट देखिएगा, थोड़ा सा 1 मिनट देखिएगा, 1 मिनट। हाँ देखिएगा पद्मा के नाम से जाना जाता है, यहाँ बता दिए हैं। लेकिन यहाँ पर पूछेंगे गंगा की दाएं की सहायक नदियाँ कौन कौन सी, गंगा की दाएं की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आप उसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देख लेते हैं कि कौन कौन सी गंगा की दाएं सहायक नदियाँ। देखिए गंगा की दाएं सहायक नदियाँ हैं यमुना, टोंस और सोन है। यमुना, टोंस और कौन है, सोन है। पहले यमुना नदी के बारे में देख लेते हैं। देखिएगा यमुना नदी की लंबाई 1370 किलोमीटर है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है तो यमुना है। इसका उद्गम जो है यमुनोत्री हिमनद बंदरपुर चोटी उत्तराखंड से होती है। बंदरपुर चोटी उत्तराखंड से होती है। अत्यधिक प्रदूषित होने के कारण यमुना नदी को खुला नाला भी कहा जाता है। यमुना नदी के किनारे स्थित शहर देखिएगा कौन कौन है तो दिल्ली, फरीदाबाद, आगरा, मथुरा, ये जो सभी है यमुना नदी के किनारे अवस्थित है। और यमुना नदी की सहायक नदियाँ बता दी हैं चंबल, सिंध, क्या 1 मिनट, चंबल, सिंध, बेतवा, केन है जो किसकी है तो गंगा नदी की है, सॉरी क्या तो यमुना नदी की सहायक नदियाँ हैं। देखिएगा
आगे क्या तो चंबल नदी, इसकी लंबाई 965 किलोमीटर है। इसका उद्गम के जानपाव की पहाड़ी माहू मध्य प्रदेश, जानपाव की पहाड़ी माहू मध्य प्रदेश। इसका विस्तार जो है मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में है। इसकी सहायक नदियाँ बनास, काली, सिंध, छिपड़ा हैं। चंबल नदी के किनारे स्थित शहर जो है राजस्थान, कोटा, क्या तो धौलपुर मध्य प्रदेश, रतलाम, उज्जैन और पिंड है इसके स्थित किनारे हैं, अर्थात इसके सहारे स्थित है। आगे देखिए तो पटना, क्या तो पटना देखिएगा, 1 मिनट देखिएगा। पटना बता दिए कि पटना में गंगा नदी की लंबाई कितना है तो 95 से 99 किलोमीटर है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्या तो सोन नदी, नर्मदा नदी, रिहंद नदी जो है अमरकंटक, क्या तो अमरकंटक मध्य प्रदेश से है। इसकी सोन की सहायक नदी है। सभी किसकी सहायक नदी है तो सोन की ही सहायक नदी है। नर्मदा, रिहंद किसकी ना तो सोन की सहायक नदी है। कहाँ से निकलते तो अमरकंटक से। बाएं हाथ की सहायक नदी, अर्थात बाएं, इसके पहले हम दाएं देखे थे, बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदी देखिएगा। रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा। कौन कौन है दोबारा सुनिए, रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा। देखिएगा रामगंगा जो है क्या तो पौंडी गढ़वाल उत्तराखंड, गोमती जो है फुल्लर झील पीलीभीती, घग्गर जो है मापचुंग तिब्बत है, गंडक जो है नेपाल हिमालय है, कोसी जो है गोसाईनाथ नेपाल है, महानंदा है दार्जिलिंग की पहाड़ी। जबकि संगम स्थल देखिएगा कन्नौज गंगा से मिलती है। कन्नौज में गंगा से मिलती कौन है तो रामगंगा। गोमती जो है उत्तर प्रदेश में गाजीपुर में मिलती है। घग्गर नदी बिहार में छपरा में आकर मिलती है। गंडक नदी बिहार के सोनपुर में सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है तो सोनपुर में लगता है। और गंडक नदी बिहार के सोनपुर में मिलता है। कोसी जो है बिहार के भागलपुर, बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। महानंदा जो है दार्जिलिंग की पहाड़ी से पश्चिम बंगाल की अंतिम सहायक नदियाँ हैं। सहायक नदी यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं कि आगे क्या है, 1 मिनट देखिएगा। देखिए आप इसका हम इसके पहले ही जो भी आपको बता दे रहे हैं, धीरे धीरे देखिएगा। 1 मिनट पहले देखिए ये क्या तो ये जो है गंगा नदी, क्या है तो गंगा नदी है। गंगा नदी जो है पूरे भारत में कितना है तो 2525 किलोमीटर है। देखिएगा ये गंगा नदी है, क्या तो गंगा नदी। इसकी अन्य छोटी बड़ी सहायक नदियाँ भी हैं। देखिएगा जैसे हैं रामगंगा, वरुण, गोमती, घग्गर, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ब्रह्मपुत्रा, मेघना और क्या तो हुगली जो है गंगा से बाहर हो जाते हैं। इसके अलावा है सोन, टोंस, ये जो सभी क्या है तो गंगा की अन्य छोटी बड़ी सहायक नदियाँ हैं। और क्या है तो यमुना है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा क्या तो पोटी गढ़वाल जो है रामगंगा में क्या तो कन्नौज में आकर मिलती है। कहाँ तो कन्नौज में मिलती है। वरुण नदी जो है इलाहाबाद में मिलते हैं। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। क्या तो फूलर झील किस नदी पर तो गोमती झील पर। आप आधी जगह फूलहर झील कहाँ तो गोमती नदी पर है। टोन्स भी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा कोलकाता में, अर्थात कोलकाता जो है हुगली नदी के किनारे अवस्थित है। हुगली नदी के किनारे अवस्थित है कोलकाता। देखिएगा हुगली नदी के किनारे स्थित है। हुगली नदी से निकलने वाली एकमात्र नदियाँ फरक्का बैराज है। इसकी सहायक नदी दामोदर है। तो पूछेंगे हुगली नदी की सहायक नदियाँ कौन सी हैं तो दामोदर नदी है। कौन सी हैं तो दामोदर नदी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं आगे जो है कौन सी नदियाँ गंगा में आके कहाँ विलीन हो जाती हैं, अर्थात मिल जाती हैं। देखिए आगे क्या तो हाँ 1 मिनट हाँ देख लीजिए। क्या तो ये जो है क्या तो गंगा नदी है। क्या तो गंगा नदी है। आप इसे ध्यान से बस देखिएगा। सतोपति हिमनद जो है बता दिए हैं। यमुनोत्री और क्या तो अलकनंदा के मिलने से तो क्या तो गंगा नदी का ही निर्माण होते हैं। और ये दोनों मिलने से क्या तो अलकनंदा और यमुनोत्री के मिलने से क्या तो अलकनंदा और भागीरथी के मिलने से जो है देवप्रयाग का ही निर्माण होता है। यहाँ पे याद रखिएगा भागीरथी और क्या तो भागीरथी और अलकनंदा के मिलने से क्या तो देवप्रयाग का निर्माण होती है। इसके अलावा इसके बता दिए हैं कि अन्य छोटी बड़ी भी नदियाँ सहायक हैं। देखिएगा धौली गंगा, विष्णुप्रयाग,
मंदाकिनी, कर्णप्रयाग, सॉरी कहाँ तो रुद्रप्रयाग है, पिंडार, कर्णप्रयाग है, विष्णुप्रयाग, पहले देखिएगा धौली गंगा, विष्णुप्रयाग, नंद क्या तो नंदाकिनी, नंदप्रयाग, पिंडारी, कर्णप्रयाग, इसके अलावा है अलकनंदा, रुद्रप्रयाग, क्या है तो भागीरथी, और क्या है तो अलकनंदा, देवप्रयाग। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा, ये है क्या तो मंदाकिनी है, भागीरथी नदी है, बता दें केदारनाथ है, सतोपनि धीमानी है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा बता दें यमुनोत्री नदी अर्थात यमुना नदी भी है, गंगा नदी में ही मिल जाती है, गंगा नदी में ही मिल जाती है। देखिएगा राम गंगा जो है उत्तराखंड से निकलती है और गंगा में आके कन्नौज के पास मिलती है, गंगा में कन्नौज के पास मिलती है। इसके अलावा देखिएगा जब देवप्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो हरिद्वार है, हरिद्वार किस नदी के किनारे है तो गंगा नदी के किनारे, कन्नौज भी गंगा नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं तो आता है प्रयागराज, प्रयागराज यमुनोत्री नदी जो है, यमुनोत्री नदी जो है गंगा में आके गंगा में प्रयागराज पर ही मिलते हैं, प्रयागराज में ही मिलते हैं। देखिएगा इसके अलावा बताएं यमुना नदी की अन्य छोटी बड़ी नदियां हैं। चंबल जो है इंदौर चंबल नदी इंदौर मध्य प्रदेश से निकलती है और यमुना में मिल जाती है। बेतवा जो है विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती हैं और यमुना में मिल जाती हैं। केन जो है कैमूर पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती हैं और यमुना में मिल जाती हैं। इसके अलावा क्या है तो गोमती, देखिएगा क्या गोमती जो है गंगा नदी में गाजीपुर के पास मिलती है। पीलीभीति उत्तर प्रदेश फुलहर जिले, पीलीभीति फुलहर जिले है। देखिएगा काली और करनाली जिसे शारदा और घग्घर के भी नाम से जाना जाता है, ये दोनों जो हैं घग्घर नदी छपरा में बिहार में आके गंगा नदी बिहार के पास छपरा में मिल जाती है। जबकि अमरकंटक से एक सोन नदी निकलती है और बिहार के पास पटना में मिल जाती है। गंडक नदी जो है गंडक नदी मिलती है कहाँ, गंगा नदी में सोनपुर के पास। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा क्या तो कोसी नदी भी गंगा नदी में मिलती है। दार्जिलिंग की पहाड़ी से एक महानंदा निकलती है कहाँ तो गंगा नदी में मिल जाते हैं, जहाँ पर फरक्का बैराज का निर्माण होता है। देखिएगा क्या तो इसके दो टुकड़े हो जाते हैं, एक है हुगली और दूसरा है पझा नदी, जिसे पद्मा कहते हैं। हुगली की सहायक नदी कौन है तो दामोदर नदी है। कौन है दामोदर नदी। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। जो भी हम आपको बता रहे हैं, आपको एग्जाम में यहाँ से छूटने की प्रश्न संभावना बहुत ही कम होंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक सुनिएगा और अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, नहीं तो 1 से 2 बार वीडियो देख लीजिए, ताकि वीडियो में गंगा नदी तंत्र से बनने वाले जितने भी प्रश्न होते हैं ये इसी वीडियो में याद हो सके। देखिएगा बता दी हैं गंगा नदी है, देख लीजिए दोबारा देते हैं। गंगा नदी शारदा घग्घर क्या है, राप्ती, कोसी, गंगा है, क्या तो ब्रह्मपुत्र, जमुना है, क्या तो बरक्का है, पद्मा है, हुगली है, दामोदर है, सोन है, केन है, क्या बेतवा है, सिंध है, चंबल है, सुंदरबन। देखिएगा सुंदरबन जो है पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा अमरकंटक की पहाड़ी सोन नदी गंगा में मिलते हैं, बता दी हैं। क्या तो जानाप की पहाड़ी से सिंध नदी निकलती है, गंगा नदी इसकी यमुना की सहायक नदियाँ हैं, ये सभी बता दें। छोटा नागपुर से दामोदर नदी निकलती है। हम आगे देखेंगे गंगा नदी की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा तुम देखेंगे कि गंगा नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, और देखेंगे देखिएगा कि गंगा, देखिए 1 मिनट आगे क्या तो 1 मिनट देखिएगा। देखिए हाँ 1 मिनट। हाँ, गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाने जाते हैं। गंगा नदी जो है बांग्लादेश में किसका तो पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है सुंदरबन डेल्टा है। इंडिया और बांग्लादेश में, इंडिया में है 1/3 और बांग्लादेश में है 2/3। यह बेस्ट ऑफ बंगाल बांग्लादेश में है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से सुंदरबन का निर्माण होता है। सुंदरबन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष के लिए रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी जाने जाते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर के लिए भी जाने जाते हैं। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। आइए देखते हैं क्या ये कहते हैं। 1 मिनट देखिएगा। क्या तो
गंगा नदी के किनारे स्थित प्रमुख शहर देखिएगा। इसका जो ट्रिक है, काना बाप हवाई वेग से भागा, काना बाप हवाई वेग से भागा। क से कानपुर, प से पटना, ह से हरिद्वार, ई से इलाहाबाद, स से सहेज बागे। जो कहाँ तो गंगा नदी पर ही स्थित है। यहाँ पे से ध्यान से याद रखिएगा। देखिएगा, बक्सर, वाराणसी, बेगूसराय, भागलपुर तो गंगा नदी के ही किनारे अवस्थित है। गंगा नदी तंत्र से जितने भी एमसीक्यू प्रश्न बनते हैं हम वही सभी आपको करवा दिए हैं। ये जो है हमारे पीडीएफ से हैं, लेकिन हम अगले वीडियो में लाएंगे गंगा नदी महेश बर्नवाल से जो है पार्ट 2 होगा। तब तक के लिए ये जो वीडियो हम पढ़ाए हैं आप उसे एक बार पुनः देख लीजिएगा, ताकि गंगा नदी तंत्र से बनने वाले सभी प्रश्न एक ही वीडियो में याद हो जाएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और साथ साथ अपने दोस्तों को साथ भी शेयर कीजिएगा। अब मिलते हैं अगले वीडियो में गंगा नदी तंत्र पार्ट 2 के साथ। जय हिंद, जय भारत।